सो हेलो अफनान, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज अपने इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है और आज हम लोग थर्ड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड एक्सरसाइज करने से पहले, जिसमें हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन देखना है, उसके पहले एक एग्जाम्पल बचा हुआ है कल की एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज तो तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर ली, सारे क्वेश्चन तुमको आ गए, बहुत ही अच्छी बात है। एक एग्जाम्पल जो बचा हुआ है, पहले आज उसे कंप्लीट करके फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन की तरफ। तो पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाइए और आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो ये रहा अपना चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आज हम लोगों को देखना है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। थर्ड वीडियो में अपना थर्ड टॉपिक। तो ये रहा वॉल्यूम ऑफ, ये एग्जाम्पल नंबर 7 था जो कल डिस्कस नहीं हो पाया था, क्योंकि आधे घंटे की क्लास हम लोगों की लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। तो एक दिन में आधे घंटा काफ़ी पर्याप्त है मैथ्स के लिए। तो चलते हैं, आज हम लोग शुरू करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में दिया क्या गया है, बहुत ही ध्यान से देखते हैं। A hemispherical dome of a building needs to be painted। डोम जानते हो क्या होता है? तो ये मान लो बाउंड्री है, इस तरीके का डोम बना होता है, ठीक है, जो कि एक हेमिस्फीयर की तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। ये स्फीयर का आधा ही दिख रहा है, तो इसी तरीके से डोम होता है। ये मंदिर और मस्जिद वगैरह में अक्सर देखा जाता है, इस तरीके से गुंबद टाइप का रहता है, जैसे ताजमहल में भी है, ठीक है। तो a hemispherical dome of a building needs to be painted if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter, ठीक है, 17.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कह रहे हैं कि जो हमारा हेमिस्फेयर है, उसका जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस मतलब जानते हो क्या होता है सरकमफ्रेंस? तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। तो वहां से 2πr का फॉर्मूला यूज करके ये सरकमफ्रेंस दिया गया है, मतलब 2πr दिया है, तो यहां से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। और जब रेडियस निकल आएगा तब हम निकाल देंगे कि हमारे उस हेमिस्फेरिकल डोम का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया पर ही पेंटिंग होती है, टोटल सरफेस एरिया पर पेंटिंग नहीं होती है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल देंगे और जितना भी एरिया आएगा उसमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी गई है ₹5, तो जितना भी सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ₹5 से। तो भाई साहब, सबसे पहले तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने चल रहे हैं, क्योंकि यहां पर सेंटीमीटर में यूनिट दी गई है। तो यहां पर ये क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या बेस हमारा सर्कल ही तो होगा भाई। हेमिस्फीयर का बेस देखोगे तो अंदर ये सर्कल टाइप का तो दिखाई देगा, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 17.6 मीटर, और इसको यदि सेंटीमीटर में चेंज करना है हमें, तो ये बन जाएगा 1760 सेंटीमीटर। क्लियर? अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। ये क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है, इसके पहले हम लोग जानते हैं, क्लास 7, 6 में पढ़ा है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला πr² होता है, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जब बात होगी तो 2πr होता है। तो 2πr इज इक्वल टू 1760 सेंटीमीटर। यहां से हम यदि r की वैल्यू निकालते हैं तो 1760 मल्टीप्लाइड अपॉन πr हो जाएगा,
अपॉन पाई आर हो जाएगा, ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा। इसको यदि हम सॉल्व करें तो 1760 सॉरी आर तो उधर जाएगा, 2 पाई है ना, 1760 अपॉन 2 पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 22, और इसका जो 7 रहेगा पाई का 22/7, तो 22 तो नीचे रहेगा और 7 हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 1760 अपॉन 2 पाई को हम सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 जो होता है वो 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2 8 जा 16, 1 बचेगा रिमेन, तो 2 8 जा 16 0। इसको कैंसिल करेंगे तो 22 4 जा 88 और 40, तो हमारा आर कितना आ जाएगा 47 जा 280 सेंटीमीटर। 280 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया। क्लियर हुई बात? यहां से किस तरीके से निकाले, यहां पर हमें दिया गया था कि सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस क्या है उस डोम का, तो सरकमफ्रेंस इज ये सर्कल होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। लेकिन उसके पहले हम लोगों ने यूनिट को सेम कर लिया, दोनों को सेंटीमीटर बना लिया, 1 सेंटीमीटर में था तो इसको भी सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। यहां से हमारी आर की वैल्यू आ जाती है 280 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फटाक से हम लोग लगा देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यों कर्व्ड सरफेस एरिया? क्योंकि हमें भाई पेंट करना है, और हेमिस्फीयर में पेंटिंग जो होगी वो कर्व्ड सरफेस एरिया में होगी और नीचे वाले बेस के एरिया में नहीं होगी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, कल हम लोगों ने देखा था कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला था 4 पाई आर स्क्वायर, उसको बीच से हमने काट दिया, इस वजह से 2 पाई आर स्क्वायर बन गया। अब 2 पाई आर स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, और आर हमारा आया है 280 का स्क्वायर, तो 280 मल्टीप्लाइड बाई 280 कर सकते हैं। ठीक बात इतनी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 4 जा 28 0, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 22 2 जा 44 हो जाएगा, 44, और इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 8 जा 32, 2 कैरी 3, 4 2 जा 8, 8 3 11, और उसके बाद 2 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 44 मल्टीप्लाइड बाई 11,200, इसको और सॉल्व करेंगे 11,200 को 44 से मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, फिर 4 से ही हो रहा है तो वही चीज उतर जाएगा वापस से, 0 0 8, 8 4 12, 2 कैरी 1, 4 4 8, 1 9 और 4, तो ये कितना आ गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 4,92,800 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब कितने एरिया पे हमें पेंटिंग करनी है। अब पेंटिंग की कॉस्ट देख ले रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रुपीज। फिर इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन 100 रुपीज। क्लियर है भाई, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया हुआ है, हमने निकाल लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो 5 अपॉन 100 रुपीज। इसी तरीके से फिर देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, अब जितना हमारा एरिया है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4,92,800 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 4,92,800। ठीक है, ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। अब इसी दोनों को हम मल्टीप्लाई यहां पे कर ले रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कॉस्ट क्या होगी। तो
सॉरी 4928 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर लेते हैं तो 5 8 ज़ा 40, 0 कैरी 4, 5 2 ज़ा 10, 4 14, 4 कैरी 1, 5 9 ज़ा 45, 45 46, 6 कैरी 4, 5 4 ज़ा 20 और 24। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 24,640 रुपीज। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इतना जो हमारा हेमिस्फेरिकल डोम है उसको पेंट करने की जो कॉस्ट आएगी वो 24,640 रुपीज आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन बच्चा एक बार जरूर चेक कर लिया करो, मल्टीप्लाई या कहीं पे एडिशन कर रहे हो, क्योंकि इसमें सारा खेल कैलकुलेशन का है। ठीक है, फॉर्मूला आता है, बस फॉर्मूले पे रखो, कैलकुलेशन अगर सही है तो आंसर तुम्हारा सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। अब हम आते हैं वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन की तरफ। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो कोन भाई साहब देखे हो, कोन के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है पहले टॉपिक में। उसमें हम लोगों ने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन देखा था। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक। आज हम लोग देखने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, मतलब इसमें हम कितने सामान रख सकते हैं, इस कोन के अंदर कितने वॉल्यूम की मिठाई रखी कितने वॉल्यूम की आइसक्रीम रखी जा सकती है, तो कोन होता है। तो वो किस फॉर्मूले से निकलता है, तो जान लो भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन का, जिसमें पाई की वैल्यू जानते हो 22/7 या 3.14। ये आर है रेडियस, ये आर है रेडियस, और एच है हाइट हमारी। एच क्या है, ये वाली हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट की बात नहीं कर रहा, ये हाइट, परफेक्ट हाइट की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में कहीं कहीं तुम्हें स्लैंट हाइट दे देगा। स्लैंट हाइट का काम यहां पे नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में स्लैंट हाइट दे देगा। तो स्लैंट हाइट दे दे, वहां से रेडियस निकालना हो या वहां से हाइट निकालना हो, तो वही अपना पुराना फॉर्मूला, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था जब हम लोगों ने कर्व सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर कोन, ये सब देखा था। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये एक बेसिक फॉर्मूला है। अब हमें स्लैंट हाइट दे दिया गया है, स्लैंट हाइट दे दिया गया है और रेडियस हमें खुद फाइंड करना है। तो वहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। या फिर हमें स्लैंट हाइट और रेडियस दे दिया गया है, हमें हाइट नहीं मालूम है, तो हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अगर ये बेसिक फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में रहेगा तो वहां से ये दो फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे, उसमें कोई कठिन बात नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। इस एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला तुम्हें ये यूज करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरा कभी कभी रेडियस और हाइट न दे करके स्लैंट हाइट दे देगा, तो वहां से कैसे रेडियस और हाइट फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, बस ये दो फॉर्मूले अगर दिमाग में रहे तो 11.3 एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगी। आते हैं हम लोग एग्जाम 8 में और देखते हैं यहां पर क्या दिया गया है भाई। द हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, मतलब यहां पर हाइट तो दिया गया है, हाइट हमारा दिया गया है हाइट दिया गया है 21 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट दे दिए गए हैं, दे दिया है इन्होंने 28 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कोन निकालो, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसमें आर स्क्वायर, आर तो है ही नहीं, तो आर निकालने का वही फॉर्मूला अपना बेसिक फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन हमें r निकालना है, तो r स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, √l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला ये दिमाग में रहेगा तो तुरंत तुम कर लोगे। ठीक है, अब l की वैल्यू रखते हैं, तो
तो L कितना है हमारा 28 का स्क्वायर माइनस H कितना है 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखो चाहो तो 28 का स्क्वायर करो, 21 का स्क्वायर करो, एक लंबा प्रोसेस है। यहां पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, दोनों ही सही है, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मूला बनेगा, इस वजह से शॉर्ट में ही निपटाते हैं हम लोग। 28 21 को ऐड करेंगे तो 49 आएगा, और 28 माइनस 21 करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, 49 मल्टीप्लाइड बाई 7, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 49 को हम 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इस तरीके से लिख सकते हैं। 49 को 7 7 कर सकते हो, ये 7, ये पेयर है 7 का, ये मतलब दो लोग हैं तो एक ये बाहर आ जाएंगे और एक अंदर ही रहेंगे, तो मतलब रेडियस हमारी कितनी आ गई 7√7 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आएगा किस तरीके से हमने रेडियस यहां पे निकाला है। अब बात आती है वॉल्यूम ऑफ कोन की, तो अब तो फॉर्मूला में जितने भी वेरिएबल्स हैं हमको मिल गए हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7√7 का स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई हाइट हमारी दी गई है 21 सेंटीमीटर। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, 7 √7 का स्क्वायर करेंगे तो देखो ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 बन जाएगा, और ये √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 21। अब करते हैं कैंसिलेशन, तो 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, 1 1 हो गया, ये 3 3 कैंसिल कर देते हैं 7 से, 3 7 जा 21, तो मतलब क्या क्या बचा, ऊपर 22 मल्टीप्लाइड बाई 49 मल्टीप्लाइड बाई 7, इतना बचा है। ठीक है, क्लियर है ना, 22 49 और 7 बचा है, बाकी सब कैंसिलेशन हो गए। इसको सॉल्व करते हैं भाई, तो 22 और 7 को मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 115, 154 मल्टीप्लाइड बाई 49, 154 मल्टीप्लाइड बाई 49, इधर किनारे कर लें, 9 4 जा 36, 6 कैरी 3, 9 5 जा 45, 45 3 48, कैरी 4, 9 1 जा 9, 9 4 13, 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 5 जा 16, 6 कैरी 1, 4 5 जा 20, 21 1 कैरी 2, 4 1 जा 4, 4 2 6, तो 6 8 6 14, 4 कैरी 1, 3 1 4 1 5 और 6 1 7। ठीक है, एक बार मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, तो 9 4 जा 36, 6 कैरी 3, 9 5 जा 45, 3 48, 8 कैरी 4, 9 1 जा 9, 4 13, 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 5 जा 20 और 21 हो गया, 1 कैरी 2, 4 1 जा 4 2 6, फिर ऐड कर देंगे तो 6 8 6 14, 4 कैरी 1, 3 1 4 1 5, 6 1 7, मतलब कि हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आ गया 7546 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना है ये यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं है, ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में लास्ट में क्यूब लग जाता है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। क्लियर बात, तो यहां से इतनी चीज क्लियर हो गई। एग्जाम्पल नंबर 8 आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 9, और ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद एक्सरसाइज आ जाएगी। देखते हैं क्या दिया गया है भाई। मोनिका हैज अ पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर। मोनिका के पास एक कैनवास है जिसका एरिया क्या है 551 मीटर स्क्वायर। शी यूजेस इट टू हैव अ कोनिकल टेंट मेड विद अ बेस रेडियस ऑफ 7 मीटर। इस कैनवास का वो कोनिकल टेंट बना रही है, इस कैनवास का वो कोनिकल टेंट बना रही है जिसका बेस रेडियस है 7 मीटर। ध्यान रखना, अभी जो कैनवास लग रहा है ये कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया पे लगेगा, बेस सरफेस एरिया पे नहीं लगेगा, क्योंकि बेस पे तो फ्लोर होती है। ठीक है, तो मतलब कि ये कोनिकल टेंट जो ये कैनवास का बनेगा, ये इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया दी गई है। कितनी दी गई कर्व्ड सरफेस एरिया 551 मीटर स्क्वायर।
assuming that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 मीटर स्क्वायर। कह रहे हैं जो 551 मीटर स्क्वायर का हमारा कैनवास है ये थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है। ये थोड़ा सा कितना बड़ा पड़ रहा है? लगभग 1 मीटर स्क्वायर का। मतलब कि कोनिकल टेंट के कर्व्ड सरफेस एरिया से 1 मीटर स्क्वायर ये ज्यादा है। ठीक बात। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विद इट। तो इस टेंट का हमें वॉल्यूम बताना है, मतलब इस टेंट में हम कितने सामान रख सकते हैं ये बताना है। वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ही तो होता है। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया एरिया यहां पे क्या दिया है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू एरिया ऑफ कैनवास माइनस 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? वो टोटल एरिया, कैनवास का टोटल एरिया जो 551 मीटर स्क्वायर दिया गया है माइनस 1 मीटर स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा है कि assuming that all the stitching margins and the wastage incurred while cutting amounts to approximately 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो CSA ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू एरिया ऑफ कैनवास दिया है 551 मीटर स्क्वायर माइनस 1 मीटर स्क्वायर। तो CSA ऑफ कोन कितना आ जाएगा? 550 मीटर स्क्वायर। क्लियर बात यहां से? ठीक। अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि भाई साहब देखो यहां पे वॉल्यूम ऑफ द टेंट हमें निकालना है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है। आर तो हमें दिया गया है, आर तो हमें दिया गया, लेकिन हाइट नहीं दिया गया है। तो हाइट निकालने के लिए ये इस इंफॉर्मेशन का यूज हमें करना पड़ेगा। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया हमें। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल इज इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। यहां पे हमें सबसे पहले स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। तो 550 अपॉन पाई, और आर हमें दिया हुआ है, आर कितना है? 7। आर कितना है? 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 550, 7 तो नीचे है ही, मल्टीप्लाइड बाई पाई को हम करेंगे तो 22 और 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ रहे हो नहीं कि 22 हम नीचे और 7 ऊपर क्यों लिख दे रहे हैं? क्योंकि पाई जो है डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो 22/7, 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा। और 550 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 22 2 जा 44, 5 में 4 गया 1, 5 में 4 गया 1, 22 5 जा 110। तो मतलब कितना आ गया? 25 मीटर हमारा आ गया एल, मतलब स्लैंट हाइट। अब सर क्या हमारा काम हो गया? तो अभी भी नहीं हुआ भाई, क्योंकि हमें हाइट चाहिए। स्लैंट हाइट से काम थोड़ी ना बनेगा। तो हाइट के लिए फॉर्मूला वही वाला है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमें h निकालना है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहीं पे हम रखेंगे। l कितना आया है? 25 का स्क्वायर है, माइनस आर कितना है? आर 7 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 25, एक ब्रैकेट में 25 प्लस 7 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 25 माइनस 7 हो जाएगा। तुम चाहो तो इनको अलग अलग कर सकते हो जैसी तुम्हारी इच्छा करे। उसके बाद ये आ गया 32 मल्टीप्लाइड बाई 25 में से 7 गया 18। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 18 2 जा 36 6 कैरी 3, 18 3 जा 18 2 जा 36, 6 कैरी 3 और 18 3 जा 54, तो 576। अब 576 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो 24 का। तो इस तरीके से हमारी हाइट कितनी आ गई? 24 मीटर। 24
मीटर। ठीक है, अब देखो ये हमारा, अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन कहाँ लिखें, वॉल्यूम ऑफ कोन, चलो चलो चलो, तो कुछ इरेज करेंगे भाई साहब। ठीक है, तो हाइट हमारी आ गई 24 मीटर, इसी को इरेज करेंगे। हाइट आ गई 24 मीटर, हाइट हाइट तो हाइट है अपनी 24 मीटर और रेडियस हमारा है 7 मीटर। अब बस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 24 हमारी हाइट है। कैंसिलेशन करते हैं भाई साहब, तो 7 का 7 से कैंसिलेशन, 3 8 जा 24, क्या क्या बचा, तो ये 22 7 मल्टीप्लाई करा दो, या 22 मल्टीप्लाइड बाई 8 7 जा 56, 56 को 22 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 6 जा 12, 2 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11। ठीक है, तो 2 2 1 3 1 1 2 1, 1232, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 7 से 7 कैंसिल, 3 8 जा 24, तो 22 और 7 8 जा 56, यहां पर मल्टीप्लाई करा दिया तो इस तरीके से 1232 मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आ गया उस कोन का। ठीक है, तो देख रहे हो किस तरीके से निकला। ये बहुत ही घुमा फिरा के सवाल था, थोड़ा सा कठिन सवाल था, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमें हाइट और रेडियस नहीं दिया गया था। सबसे पहले हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाना है, और उसके बाद वहां स्लैंट हाइट निकलेगी, स्लैंट हाइट फिर फॉर्मूला जाएंगे L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और फिर वहां से हमारी हाइट निकल के आएगी। तो इस तरीके से फिर वॉल्यूम ऑफ कोन निकलेगा। फॉर्मूला याद रखना और थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना कि यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन है, पेंट हमारा अंदर होता है कि बाहर वाले एरिया में होता है, टोटल एरिया में होता है, किस तरीके से होता है, तो इतना कॉमन सेंस जरूर रखना। ठीक है, तो अब आ जाओ अपनी एक्सरसाइज 11.3 पर, और 11.3 में जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आज तुम्हारा फोकस रहेगा 11.3 की शुरुआत के 5 क्वेश्चन पे। 11.3 के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन उनको सॉल्व करो और फॉर्मूला यूज करके करोगे तो हो जाएगा सर। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।